हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत दिनों से स्टैटिस्टिक्स का वीडियो मांग रहे हैं। मैम सॉल्यूशन दे दो स्टैटिस्टिक्स का, विकास असाइनमेंट का। तो आपकी खुशी के लिए मैंने 11th स्टैंडर्ड का विकास असाइनमेंट का जीएसईबी का सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 1 to 10 चैप्टर नंबर 8 इस वीडियो में एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किया है। 1 to 5 थोड़े टफ हैं, तो ध्यान से देखना और ध्यान से करना। और आपको नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और 6 to 10 एकदम इजी है, वो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिए फिर भी, तो फटाफट वो वीडियो देख लेना और मेरे साथ सॉर्ट आउट कर लेना, ठीक है। तो आपका चैप्टर नंबर 8 आराम से सॉल्व हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगी फटाफट वीडियो चढ़ाने की, बिकॉज मुझे पता है आपके एग्जाम आने वाले हैं। लेकिन पता है मैं वीडियो क्यों नहीं चढ़ा रही हूँ? द रीजन इज ओनली कि आपके अच्छे व्यूज नहीं आ रहे। इसका मतलब आप मेरे वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो दूसरों के साथ। तो दूसरों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो जितना ज्यादा व्यू आएंगे, देखो आपको जैसे हमारे वीडियोस चाहिए, हमको व्यूज चाहिए, मतलब हमको थोड़ा मोटिवेशन चाहिए। अगर हमको मोटिवेशन मिलेगा, हाँ लोग देख रहे हैं हमको, बच्चे देख रहे हैं हमको, सुन रहे हैं हमको, कमेंट कर रहे हैं, तो हमको भी अच्छा लगेगा, मजा आएगा, थोड़ा हम बूस्ट हो जाएंगे कि यस बनाना चाहिए, बार बार बच्चे मांग रहे हैं। तो बस यही हम आपसे चाहते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करो और उनको भी हेल्प हो जाए। एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, अगर आप अहमदाबाद से हमको देख रहे हैं न्यू चांदखेड़ा, तो हम न्यू चांदखेड़ा और न्यू सीजी रोड पे हमने नया ब्रांच ओपन किया है। अगर आप हमारे टीचिंग्स को पसंद कर रहे हैं और आप 12th में ऐसा ही कुछ एक्सपर्टाइज कोचिंग चाहते हैं, प्रोफेशनल्स के साथ पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे कोचिंग पे विजिट कर सकते हैं। कैसे विजिट करेंगे आप? हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप डायरेक्टली मुझे व्हाट्सअप या कॉल वहां से कर सकते हैं। मैं आपको एड्रेस, रिमेनिंग ऑल द डिटेल्स कि फीस क्या होती है, कितना स्ट्रक्चर होता है, 12th का क्या सीन है, वो सब आपको बताऊंगी। अब आप मेरे बैकग्राउंड में कुछ पिक्चर्स देख रहे हैं, जैसे ये है, तो आपको दिख रहा होगा, देखो ये वाला है ना। तो आपको दिख रहा होगा कि मैम ये तो शायद यूट्यूब के रिव्यू है, तो वो तो आप खुद भी देख सकते हो। पर देखो यूट्यूब हमने 11th का इतना नहीं बनाया, पर 12th का हमने बहुत सारा बनाया था। पूरा गाला का हमने हर इको बीए अकाउंट स्टैट्स का सॉल्यूशन दिया था। आप वहां जाके मेरे कमेंट्स पढ़ो, तो वो बच्चे बोल रहे हैं कि मैम आपके कारण हमारा 80+ जाएगा, 90+ जाएगा, थैंक यू वेरी मच, ये वो। तो आप भी 12th में ऐसा ही कुछ चाहते हैं, मार्क्स एक्सट्रीम लेवल लेना जाना चाहते हैं और हमारी गाइडेंस चाहते हैं, तो जरूर हमारे सेंटर पे कांटेक्ट करना। डेफिनेटली हम बच्चों को, सोचो हम ऑनलाइन अगर हमारे पास ऐसे रिव्यूज है, तो ऑफलाइन तो हम कैसा पढ़ा रहे होंगे, राइट। तो जरूर एक बार विजिट कीजिए। जैसे ही आपकी एग्जाम खत्म हो जाएगी, उसके 2 दिन बाद हमारा 12th का बैच चालू हो जाएगा। तो बोर्ड्स के बच्चों के साथ हम थोड़ा एक्सट्रीम लेवल का वर्क करते हैं, तो विजिट करना मत भूलना। और अगर आप नहीं तो कोई नहीं, कौन करेगा, राइट। तो अगर आप चांदखेड़ा एरिया में या न्यू सीजी एरिया में रहते हैं और आप आराम से विजिट कर सकते हैं, आ सकते हैं, तो प्लीज, और या फिर आपके भाई बहन फ्रेंड कोई भी इस एरिया में रहता है और जो ऑफलाइन कोचिंग चाहता है, तो प्लीज जरूर विजिट करना, ठीक है। और वीडियो रेगुलर मिलकर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 8 सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। लेट्स गो टू ऑन आवर स्क्रीन। जो आज हम स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन डी करेंगे। सेक्शन डी में चैप्टर नंबर 8, जो आपको थोड़ा बहुत टफ लगता है, इसलिए मैं पहले यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। कौन सा सेक्शन है? सेक्शन डी चैप्टर 8। क्वेश्चन आपको बाजू में दिख ही रहा है। तो पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो देखो इसमें क्या करना होता है, फंक्शन एक्स का फंक्शन दे रखा है, वो है आपका x² - 3x + 1 अपॉन 2x + 1। और g का फंक्शन दे रखा है, तो g का फंक्शन इसके नीचे लिख लो, gx = 3x² - x - 1। अब आपको क्या बोला है, आपको इस फंक्शन में ये वैल्यूज़ रखनी है x की। अब देखो f वाला जो फंक्शन है उसमें x की जगह क्या रखना है, 2 फाइंड, यहाँ पे लिखा है फाइंड, ठीक है, प्लस 3 ऐसे कैसे रख देना, कांस्टेंट है। और g वाले फंक्शन में x की जगह क्या रखना है, 1 रखना है। तो चलो पहले हम एक एक सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन, ये गिवन लिखना है आपको, ये लिखना है पेपर में, है ना, इसको गिवन लिख के लिखना पेपर में। अब इसका फाइंड करते हैं आंसर, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपको कैसे फाइंड करना है, देखो पहले fx निकालती हूँ मैं, तो f की जगह मुझे क्या लिखना है, 2। तो अब लिख लो 2 की पावर 2 - 3 × 2 + 1 अपॉन 2 × 2 + 1।
ओके, अब मैं क्वेश्चन छुपा देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है ऊपर। अब आप सॉल्व करो तो 2 की पावर 2 हो जाता है आपका 4 माइनस 3 2 जा 6 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉर्ट आउट कर लो आप, तो आपकी वैल्यू आ गई, आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 प्लस, ये आ गया आपका -1। देखो 4 प्लस 1 5 हो गया, और 6, तो 6 माइनस का है तो -1 आ गया, क्योंकि यहाँ पे -2 प्लस 1 गया तो -1 अपॉन 5। अब ऐसे ही आप क्या निकालो, gx सॉल्व कर लो। तो यहाँ पे करती हूँ मैं, तो gx इज इक्वल टू एक्स की जगह क्या रखना है 1 रखना है, तो 3x की जगह 1 की पावर स्क्वायर -1 ऐसे सॉल्व करेंगे आप। अब सॉर्ट आउट करो इस पूरे को, लेकिन इसको ध्यान रखना, ये ब्रैकेट में रखना मत भूलना। इस पूरे को आपको कहाँ रखना है, 1 मिनट रुको बच्चों, 1 मिनट, गलत, 2 3 2 बार 3 है, देखो 1 मिनट खाली रुको, 2 बार 3 है, तो 3 ऐसे कैसे रखो ब्रैकेट में, फिर x की जगह रखो। अब देखो 3 फिर x की जगह 1। अब आप बोलो मैम 2 बार सेम ब्रैकेट लगा सकते हैं, नहीं, तो मैं इस ब्रैकेट को ये कर देती हूँ कि पावर स्क्वायर -1 ठीक है, इस तरीके से। तो ये बाहर वाला कांस्टेंट वाला 3 ऐसे की ऐसे ही रखना, कौन सा, ये वाला, ठीक है, और अंदर एक और 3 है। चलो अब सॉर्ट आउट करते, तो इसको ऐसे कैसे रहने दो, ब्रैकेट सॉल्व करो पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1 की पावर स्क्वायर हो तो वो 1 ही आएगा, तो 3 1 जा 3 -1 तो 3 में से -1 -2 हो गया, तो 3 - 2 इज़ 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 × 1, तो आंसर इज़ 3। ठीक है, अब ये आ गया gx। अब आप इस इक्वेशन में लगा दो, कौन सी इक्वेशन में, इस इक्वेशन में इसको रख दो। तो चलो रखते हैं इक्वेशन में। तो देखो मैं अब आपको ग्रीन पेन से सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब आपको क्या रखना है, वो इक्वेशन लिख लो वापस, कौन सी इक्वेशन है आपकी, ये वाली। तो देखो F2 + 3G1 ऐसे रखना है। तो F2 आपने सॉल्व किया तो इसकी जगह सॉल्यूशन क्या है आपका -1/5। रुको मैं आपको थोड़ा दिखाऊं ढंग से, प्लस 3 ऐसे के ऐसे, नहीं 3 तो हम सॉल्व कर चुके, 3 नहीं, 3G1 क्या है आपका 3/, अब नीचे कुछ नहीं है तो डिनोमिनेटर में क्या लगा सकती हूँ मैं 1। आप लगाओगे तो भी चलेगा, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। अब इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करोगे, नीचे ही सॉल्व करो, साइड में नहीं करने का, नीचे ही सॉल्व करो। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका एलसीएम आएगा, देखो एलसीएम निकाल के सॉल्व करना, डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते। एलसीएम आएगा 5, तो यहाँ पे आ गया -1, यहाँ पे आ गया 5 ज़ा, तो 5 3 ज़ा 15, तो आंसर आ गया 14/15। 15 में से 1 माइनस कर दो तो 14/15। सो दिस इज़ योर आंसर। एग्जाम में ऐसे कैसे आपको सॉल्व करना है, गिवन विवन सब लिख के। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, पहले इतना ले लो और फिर ये ले लो, फर्स्ट क्वेश्चन खत्म। ओके, चलो सेकंड करते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 2। चलो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है आपको, देखो फंक्शन जो दे रखा है पहले वो लिख लो, गिवन फंक्शन। ठीक है, तो गिवन क्या है हमारे पास, ताकि मुझे क्वेश्चन बार बार नहीं देखना पड़ेगा। तो f(x) इज इक्वल टू 2x² - 7x + 3 अपॉन x + 2। ठीक है, अब आपको बोला क्या है करने के लिए, देखो अब आपको बोला क्या है, फाइंड क्या करना है। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड f, एक बार x की जगह 0 रखना है, प्लस एक बार x की जगह 1 रखना है फंक्शन में, अपॉन f, और एक बार -1 रखना है। तो तीनों निकाल के एक बार निकालो और इसका आंसर निकालना है आपको। ठीक है, तो चलो, तो पहले एक बार 0 रख लेते हैं। जब 0 रखूँगी तो देखो 2 0 की पावर 2 - 7 0 + 3, x की जगह 0 रखते जाओ बस। ये वाली जो इक्वेशन है इसमें x की जगह क्या रख देना, 0 रख देना खाली, यही कर रही हूँ। देखो मैं 0 + 2, देख लो यही किया है। ओके, जहाँ पे मैंने ब्लू कलर किया वहाँ पे 0 रख दो। अब सॉल्व करो इसको, तो 0 की पावर 2 होता है, तो उसका आंसर क्या आता है ऑलवेज 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 0, 7 × 0 इज़ 0,
प्लस 3 अपॉन 2। ओके, अब एक बार 0 रख के सॉल्व कर लिया, अब एक बार 1 रख के सॉल्व करो। तो अब मैं 1 रख के सॉल्व करती हूँ। तो क्या रखना है आपको, यहीं रख लो, या तो चलो यहाँ रखते हैं f की पावर 1। अब 1 रख के सॉल्व करो, तो अब जहाँ 0 था वहाँ पे 1 रख दो। तो 1 की पावर स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 2। अब करो तो वहाँ पे तो 1 की पावर 2 हो तो भी 1 ही आएगा। तो 2 1 ज़ा 2 माइनस 7 1 ज़ा 7 प्लस 3 अपॉन 3। तो आप सॉर्ट आउट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका, ये 7 तो माइनस में, तो 3 2 5, तो यह आ जाएगा -2 अपॉन 3। सॉल्व करके देख लो। प्लस वालों को अलग रखना, माइनस वालों को अलग रखना। तो देखो ये दोनों को प्लस कर लो, तो 7 प्लस 3 प्लस 2 इज़ 5, और 5 -7 प्लस 5 तो क्या आएगा माइनस का 2। ओके, चलो अब सॉल्व करो। ये हो गया, ये मैं सॉल्व कर लिया तो ये आ गया आपका। ओके, अब एक और रखना है, एक बार क्या रखना है मुझे, -1 रखना है। तो अब मैं यहाँ पे -1 रख लेती हूँ, इधर रखती हूँ, आप लोग नीचे ही करना -1। ठीक है, तो अब जहाँ पे 0 रखा है, यहाँ पे जहाँ पे 0 रखा है, या x ऊपर से देख लो, जहाँ पे x रखा है वहाँ पे -1 रखना। तो 2, एक मिनट, तो 2 ब्रैकेट -1 की पावर स्क्वायर -7 -1 प्लस 3 अपॉन -1 प्लस 2। ठीक है, x की जगह -1 रख दिया। अब इसको सॉल्व करो, तो -1 इंटू -1, ये देखो अभी खाली मैं किसको सॉल्व कर रही हूँ, इसको सॉल्व कर रही हूँ। तो इसको सॉल्व करूँगी तो -1 इंटू -1, तो क्या हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, प्लस का 1। ठीक है, तो 2 इंटू 1, तो आंसर क्या आएगा 2। ओके, अब इसको सॉर्ट आउट करो, अब इसको सॉल्व करो। तो 7 इंटू -1, तो -7, और बाहर -7 है, बाहर माइनस है, तो ऐसे कर लो, या तो माइनस ब्रैकेट में -7, माइनस माइनस प्लस कर देना, और प्लस 3 अपॉन यहाँ पे बच जाएगा आपका 1। ओके, अभी हो जाएगा 2 + 7 + 3 अपॉन 1। तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा 7 3 10 11 12, तो 12। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत है? ओके, अब आपने सब निकाल लिया, अब इस इक्वेशन में रख दो। तो आपकी इक्वेशन क्या थी वो देखो, आपकी इक्वेशन थी, तो आपकी इक्वेशन क्या थी, सब सॉल्व कर लिया। अब मेरे को खाली इक्वेशन में रखना है। तो देखो f0 + f जब 1 रखो, और f जब -1 रखो, ये सॉर्ट करना है। तो अब सब तो निकाल ही लिया, खाली वैल्यूज़ रख दो। तो जब f0 आ रहा था तब आंसर क्या आ रहा था हमारा, जब f0 आ रहा था तब हमारा आंसर क्या आ रहा था, अच्छा ये सॉल्व नहीं किया क्या, जब f0 आ रहा है तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखो ये तो चला गया, यहाँ पे बच गया 3/2। तो हमारा आंसर आ रहा है 3/2 प्लस यहाँ पे आ रहा है ब्रैकेट में -2/3 अपॉन ऊपर आ रहा है 12। ठीक है, समझ में आया? अब आप सॉल्व करो, ये आ गया आपके पास इक्वेशन। अब आप इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करोगे तो आप कैसे करोगे, 3/2, और इसको प्लस माइनस माइनस होगा, ये देखो यहाँ पे प्लस और माइनस क्या आएगा, माइनस आएगा। तो मैंने माइनस लिख दिया, -2/3 अपॉन 12, ऐसे लिख सकती हूँ। बोलो कोई दिक्कत है? नहीं ना? ओके, चलो अभी सॉल्व करो। तो पहले एक काम करो, सब इजी बना देती हूँ आपके लिए, एकदम इजी। पहले इसको खाली सॉल्व कर लो, 12 को ऐसे कैसे रहने दो। तो इसको खाली अगर मैं सॉल्व करूँगी तो देखो मैं आपके लिए सॉल्व करके दिखाती हूँ। तो 3 2 जा 6, एलसीएम आ गया 6, इसको इंटू कर देंगे 3 से, इसको इंटू कर देंगे 2 से, तो 3 3 ज़ा 9 -4। ओके, और इसके अपॉन में है आपके पास 12, और ऊपर वाला सॉल्व कर लो। तो 9, एक मिनट, इतना सॉल्व कर लिया आपने। अब आप क्या करो, पहले मैं अब आप क्या करो, सॉल्व करो। तो 9 - 4 कितना होता है, 5, 5/6 डिवाइडेड बाय 12। अब डिवाइड का नेचर चेंज नहीं होना चाहिए, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 5/6 इंटू 1/12 लिख सकती हूँ ना।
तो आ गया 5, कट सकता नहीं है तो लिख दो 12 6 72, तो 5/72 इज़ योर आंसर। तो ऐसे स्टेप में कैलकुलेशन करोगे तो बिल्कुल ईजी होगा, आप पूरा डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ा जाओगे। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, टुकड़ों में लेना पड़ेगा इफ़ यू वांट। तो पहले इसका ले लो, F0 कैसे सॉल्व हुआ, ये नहीं है, ठीक है। फिर इसका ले लो, F1 कैसे सॉल्व हुआ, फिर F-1 कैसे सॉल्व हुआ, और ये पूरी इक्वेशन सॉल्व कर दी मैंने, ठीक है। इतना लिया, अब ये ले लो, डन। चलो क्वेश्चन नंबर 2 भी ख़त्म। चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। एफ का फंक्शन दे रखा है, एक बार 2 रखना है, एक बार 0 रखना है, एक बार -2 रखना है। वैसे ही करेंगे जैसे अभी किया था क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से करती हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले फंक्शन बोल दो आप मेरा। फंक्शन क्या है क्वेश्चन नंबर 3 का, x² - 2x और x की पावर x। तो गिवन है फंक्शन मेरा f(x) इज इक्वल टू x² - 2x प्लस x की पावर x। ये था 2x ही था ना, नहीं 2 की पावर x, 2x नहीं है, 2 की पावर x, ठीक है। अब एक बार आपको क्या रखना है, एक बार f में आपको रखना है 0, एक बार रखना है आपको -2। क्या फंक्शन दे रखा है देखो, एक बार देखने दो वापस क्वेश्चन। 2 0 और -2, 2 प्लस f में 0 और प्लस f में -2, ये रखना है। ओके, अब चलो सॉल्व करते हैं। तो एक बार पहले मैं सॉल्यूशन, एक बार पहले मैं क्या करूं, f2 रख के सॉल्व आउट कर दूं, ठीक है। तो मेरा क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 - 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2, ठीक है। F2 है ना सबसे पहले, हाँ F2 0 और -2, 2 0 और -2, ठीक है। चलो अब सॉल्व करो। तो यहाँ पे आ गया 4, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी आ गया -4 और यहाँ पे आ गया +4। तो यहाँ पे तो ये इससे तो ये कट गया प्लस, और एक बार बच गया 4। तो ये तो बिल्कुल ईजी था। चलो दूसरा वाला सॉल्व करते हैं। जब f की पावर क्या रखनी है, x की जगह क्या रखना है 0, तो रखो फंक्शन में 0। तो 0 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 0, ये ध्यान से रखना, 0 की पावर 2, 2 की पावर 0 प्लस अब x की पावर x यानी 0 की पावर 0। और ये वाला ध्यान से सॉल्व करना, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में आएगी आपको, ठीक है, जब आपको 0 रखना है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 0 की पावर 2 होगा तो आंसर हमेशा 0 होगा। लेकिन किसी नंबर, किसी रियल नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं देयरफॉर 0 की कोई भी पावर हो, 0 की कोई भी पावर हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, आंसर क्या होता है, ऑलवेज 0। और किसी नंबर की पावर 0 होती है तो आंसर ऑलवेज होता है 1, मैथ्स का रूल है, ठीक है। तो इसका 1 और प्लस 0 की पावर 0 हो तो 0, तो आंसर आ जाएगा आपका -1 इसका। ओके, अब एक बार रख लेते हैं, क्या रखना था, -2, तो रख दो -2, तो वो आ जाएगा -2 की पावर 2, फिर माइनस, फिर 2 की पावर -2 और प्लस 2 की पावर -2 की पावर -2 की पावर -2, यही था, देख लो ये इक्वेशन आपका x का है, ये रहा x की पावर 2, तो 2 की -2 की पावर 2, क्योंकि x की जगह -2 रखना है। फिर -2 की पावर x, तो -2 की पावर -2, और फिर है x की पावर x, तो -2 की पावर -2, क्योंकि x की जगह -2 रखना है। तो पहले तो ये वैल्यू बात समझ में आनी चाहिए। अब अलग से रख के वर्किंग नोट इधर लिख लो और अलग से सॉल्व करो। देखो -2 × -2, तो आंसर क्या आएगा 4।
प्लस का। फिर यहाँ पे सॉर्ट आउट करो। तो यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो देखो कैसे करोगे, पावर कभी भी माइनस में नहीं होती, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं माइनस रखूँगी और इसको 1/2 करके नीचे ले आते हैं पावर को, कि पावर 2 लगा दूँगी, पावर प्लस में हो जाएगी। पावर कभी भी माइनस में नहीं होती, तो उसको सॉल्व करने के लिए मेरे को इस 2 को मैं 1/2 कर दूँगी, तो वो एक ही बात है लिखने में। प्लस अब इसको भी सेम करना पड़ेगा मुझे, ब्रैकेट में रख देती हूँ, माइनस, पावर कभी माइनस में नहीं होती, तो -2 की पावर 2, पावर को प्लस कर दिया। ओके, देखो कभी भी आपके पास किसी भी वैल्यू, यानी 5 की पावर -7 है, तो आप उसको कैसे लिख सकते हो, 1/5 की पावर 7, ऐसा। ये इसका सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन ये है। तो मैं देख लो इसका ये बना दिया मैंने। ओके, तो अब आप सॉल्व करो, तो यहाँ पे आ गया 4 माइनस 2 की पावर 2 कितना होता है, 1/4 प्लस, अब इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा -2 इंटू, अब देखो ये वाला सॉल्व करो ध्यान से, ये वाला खाली, तो -2 इंटू -2, तो वो हो जाएगा प्लस का 4, तो ये भी हो जाएगा 1/4। सॉल्व करने पे एकदम इजी है, पर आपको लिखने में तकलीफ पड़ेगी, ठीक है, इसलिए ध्यान से देख लेना। अब यहाँ पे तो हो गया 4 माइनस 1/4 प्लस 1/4, तो ये दोनों कट जाएंगे प्लस माइनस में, तो आंसर क्या आ गया मेरा, ओनली 4। ओके, अब खाली इक्वेशन में रख दो। अब हमारी इक्वेशन क्या थी, देखो तीनों का प्लस था, इक्वेशन में क्या था, तीनों का प्लस, तो मैं तीनों का प्लस रख लेती हूँ, यहाँ पे ये हटा देती हूँ, वर्किंग नोट आपको समझाने के लिए जो लिखा था। तो तीनों का इक्वेशन अगर मैं रखती हूँ, तो मेरा था F2 प्लस F0 प्लस F-2, तो 2 मेरा क्या आया था, F2 का सॉल्यूशन क्या आया था 4, प्लस F0 का सॉल्यूशन क्या आया था -1, प्लस -2 का सॉल्यूशन क्या आया था 4। ठीक है, 4 और 4 8 में से 1 चला, यानी इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, तो 4 और 4 8 और 1 चला गया तो 7, तो योर आंसर इज 7। ओके, ले लो स्क्रीनशॉट, पूरा एक साथ ले लो, इसलिए मैंने इस बार ऐसा लिखा था कि आप पूरा स्क्रीनशॉट एक साथ ले सके। टफ है थोड़ा सा, ध्यान से देखना, बड़े मार्क क्वेश्चन में पूछा जाता है, वैसे भी सेक्शन डी है तो 4 मार्क्स में आएगा। ओके, चलो थर्ड खत्म, फोर्थ स्टार्ट करते हैं हमारा। कहाँ लिखूँ मैं, यहीं लिखती हूँ, चलो क्वेश्चन नंबर 4। अब 4 देखते हैं हम, क्या इक्वेशन थी हमारी, fx 3 प्लस 2/5 प्लस 1/x, तो मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ पहले। तो मेरी इक्वेशन है fx इज इक्वल टू 3 प्लस 2/5 प्लस 1/x। ओके, ये इक्वेशन है। अब देखती हूँ लिखना क्या क्या है, x की जगह क्या क्या वैल्यू देनी है आपको, एक बार 2 देनी है, एक बार 1 देनी है माइनस में। तो गिवन क्या है, निकालना क्या है गिवन, एक बार 2 देनी है x की जगह 2 माइनस f की जगह 1। अब ये बाद में सॉल्व करना, पहले एक एक वैल्यू रख के सॉल्व कर लो ताकि स्टेप मार्किंग हमारी कंफर्म होती जाए। तो पहले f की जगह मैं 2 रख के सॉल्व कर लेती हूँ, तो 3 प्लस 2/5 प्लस 1/2, बस यही है, सॉल्व कर लो इसको। तो 3 प्लस, आप चाहें तो यहाँ पे माइनस लगा के इसको एक ब्रैकेट में कर दो, 1 भी लिख लेती हूँ, चलो 3 प्लस, छोटा हो तो फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2/5 प्लस 1/1। ठीक है, दोनों लिख लिए मैंने एक साथ इस इक्वेशन में, 2 भी रख लिया और 1 भी रख लिया, तो आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है फिर। ओके, एक साथ कराती हूँ। अब यहाँ पे लिखो 2/, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो आप खाली इसको सॉल्व करो अभी, खाली इसको। तो कैसे सॉल्व करेंगे बोलो, एलसीएम से, वेरी गुड। तो एलसीएम आएगा 2, कुछ नहीं होता तो हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पे जाएगा इंटू 2, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 2,
ओ 2 थोड़ी, 10 वन सॉरी 1 आएगा ना यहाँ पे, तो इंटू 1 तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है 1। अब सॉल्व करेंगे तो 3 + 2/11/2 ऐसे लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। अब इधर वाला सॉल्व कर लो, तो माइनस में इन पूरे को एक ब्रैकेट में डाल लो, मतलब टुकड़ों टुकड़ों में डालो, 2 में, रुको ऐसे नहीं, टुकड़ों में डालो। यहाँ तक मैंने एक सॉल्व किया था, एक एक लाइन छोड़ना बाद में, और ये मैंने एक सॉल्व किया, ठीक है। अब इतना इसको भी सॉल्व कर लेती हूँ, तो 3 + 2 अब फिर एलसीएम ले लो, तो 1/1 करेंगे तो वो तो 1 ही आएगा, तो 5 + 1 ही कर देती हूँ सीधे, तो यहाँ पे आ गई मैं तो सीधे 3 + 2/6, तो ये तो सीधा सीधा सॉर्ट आउट था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में डाल लो, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो। अब आप 2 तरीके, क्योंकि आपके पास कैलसी आप 2 तरीके से कर सकते हो, इसको डिवाइड दे लो, तो 11 / 2 करेंगे तो पॉइंट्स में आंसर चला जाएगा आपका, तो आएगा 5.5, तो आ जाएगा 3 + 2/5.5। तो आप सीधे कैलसी पे सॉल्व कर लो, 2 / 5.5 कर लो और उसमें +3 कर दो, तो आपका पॉइंट्स में आंसर चला जाएगा 3.36। और ये भी 2 / 6 कर लो, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो 1/3 हो गया, तो 3 + 1/3 तो आ जाएगा 3.33, ठीक है। और सॉर्ट आउट कर लो, तो आप पॉइंट्स में भी सॉल्व कर सकते हो, और आप चाहते हो नहीं हमको पॉइंट्स में सॉल्व नहीं करना मैम, हमें तो आप कैसा बताओ, तो ये अपॉन में ही आंसर बताओ, तो चलो अपॉन में आंसर करते हैं। तो जब आपको अपॉन में आंसर करना है, कैलसी यूज़ नहीं करना, तो चलो मैं आपको सॉर्ट आउट कराती हूँ। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, कौन सा क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम? 4। हाँ, तो देखो ध्यान से, आपको क्या करना है, आपको करना है, अब आगे वाला सॉल्व करती हूँ पहले। 3 +, अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 2, अब इसको ऊपर फेंकूंगी ना तो 2 ऊपर चला जाएगा, 11 नीचे आ जाएगा, इंटू 2/11 ऐसे आएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन है, माइनस इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन, इसका तो सीधे सॉल्यूशन है, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो अब एलसीएम निकाल लो, तो एलसीएम आ जाएगा 3, इधर 1, तो 3 × 3 = 9, 9 + 1 10/3, ठीक है। तो अब आप सॉल्व कर लो, तो पहले इसको सॉल्व कर लो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम कर सकते हैं ऐसे 3 + 2 × 2 = 4/11, ओके। और इधर आ जाएगा आपका, इधर वाला सॉल्व कर लो, तो ये तो सीधे आ गया 10/3। एक स्टेप और चलना पड़ेगा मुझे एलसीएम लेने के लिए, तो यहाँ पे एलसीएम लूँगी तो 11 और यहाँ पे 1, तो इंटू 11, तो 33 + 4 - 10/3, ठीक है। अब 33 + 4 कितना होता है आपका? 37, तो यहाँ पे आ गया 37/11 - 10/3। अब ये करने के लिए भी मुझे वापस एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आ जाएगा 33। अब एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करो, इन दोनों को इंटू कर दो, ठीक है। तो 33, आप इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ, तो 37 × 3 करेंगे तो आ जाएगा 111, और इधर आ जाएगा 110, और आंसर आ जाएगा 1/33। दिस इज़ योर आंसर, ओके। अब आपको फ़ोटो लेने पड़ेंगे इसके, फटाफट 2 शॉट में ही दे पाऊँगी मैं, ले लो फटाफट, क्लिक, डन हो गया, ओके। आप चाहते तो कैलसी से भी आप सॉर्ट आउट कर सकते हो, फिर पॉइंट्स में आंसर जाएगा। 4th खत्म, अब स्टार्ट करते हैं 5th, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। चलो 5th में क्या इक्वेशन बोली है, बोलो 5th की इक्वेशन ढूंढो फटाफट, कहाँ पर है हमारी क्वेश्चन में, बुक खुला रखा करो। तो fx 2x² - 4x + 8, याद रखोगे पक्का, ओके। 2x² बोलो कितनी थी, अब बोलो फटाफट, 1 मिनट मैं थोड़ा ऊपर ही लिखती हूँ क्योंकि मेरे पास जगह इधर कम पड़ जाएगी अदरवाइज। 5th थोड़ा बड़ा करके लिखती हूँ ताकि आपको इजी रहे। कितनी थी, 2x² - 4x + 8,
इज इक्वल टू था 24। देख लो एक बार, यही था फिफ्थ। तो देखो आपको एफ एक्स के इक्वल में क्या रखना है 24, तो मैंने एफ एक्स की जगह ये लिख लिया और इसके इक्वल में क्या रख लिया 24, तो सीधे मैंने इक्वेशन रख ली। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग वाला है, स्प्लिट करना है आपको। ओके, अब सॉल्व करो तो ये हो गया 2x²। अब कुछ ऐसा स्प्लिट करना पड़ेगा, इसका मतलब इन दोनों को इंटू करो, 8 2 जा 16, तो आप ऐसा स्प्लिट करो कि प्लस माइनस करो तो मतलब सॉरी एक मिनट नहीं अभी तो स्प्लिटिंग कहाँ से आया, 24 को इधर तो लाओ पहले, तो -4x + 8 और 24 इधर आएगा तो -24 इज इक्वल टू 0, तब स्प्लिट होगा। सॉर्ट आउट करो, 3x² -4x और इन दोनों, ये x है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 24 में से 8 गया तो 16 इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिट करेंगे। अब आपको क्या करना है, 16 × 2 करो, 16 2 ज़ा 32, तो 32 के ऐसे स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करो तो ये बीच की वैल्यू आए और इंटू करो तो 32 आए। तो करो स्प्लिट, तो 2x² तो ऐसे कैसे आ जाएगा। अब आप स्प्लिट करोगे तो आपको एक नंबर दिखाई देगा, 8 4 ज़ा 32 और प्लस माइनस करोगे तो 8 में से 4 माइनस किया तो आ जाएगा 4। अब माइनस का चाहिए इसलिए 8 काय का होना चाहिए, माइनस का, तो 8x प्लस का 4x। अब देख लो आप, मैं बताती हूँ आपको, इन दोनों को सॉर्ट आउट करने पर, प्लस माइनस करने पर ये वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो आ रही है क्या, माइनस का 8x है प्लस का 4x है, तो माइनस का 4x बच गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आना चाहिए। तो 8 4 ज़ा 32 और 16 2 ज़ा 32। ओके, तो अब आप सॉर्ट करो। अब यहाँ पे मैं ये ड्राइंग हटा देती हूँ, मैंने क्या किया समझ में नहीं आया तो एक बार वापस रिवाइंड करके देखो। और अब यहाँ पे -16 ऐसे कैसे, आगे वाली वैल्यू ऐसे कैसे, पीछे वाली वैल्यू ऐसे कैसे, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कुछ कॉमन ले लो, तो 2x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बच गया x -4, और इन दोनों में कॉमन ले लो, ऐसे कॉमन लेना कि ब्रैकेट सेम हो जाए, तो यहाँ पे मैं प्लस का 4 कॉमन ले सकती हूँ, तो x 4 4 ज़ा 16 माइनस का 4। अब सॉल्व करने पर देखो ऊपर पहुँच जाने चाहिए, इसको सॉल्व करके देख लेने का, यहाँ पहुँच जाने चाहिए हम वापस, इसको सॉल्व करके देख लेने का, यहाँ पहुँच जाने चाहिए हम, करके देख लो सॉल्व चाहे, तो इसको इंटू करेंगे तो 2x² और आगे इंटू करेंगे 2x -4 से इंटू करेंगे तो -8x हो जाएगा। ओके, चलो आगे चलते हैं, सॉल्व कर लो। अब एक बार बिना ब्रैकेट का आइटम एक साथ और एक बार ब्रैकेट वाले को एक साथ, ये तो आपको बचपन में भी सिखाया ही होगा। अब एक बार ये वाला रख लो, एक बार एक ब्रैकेट के इक्वल टू में 0 रख लो। अब x की वैल्यू निकालनी है तो आप 4 को उधर फेंको, तो यहाँ पे बच गया 2x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -4 और डिवाइडेड बाय 2, इनटू में था तो इधर आएगा तो डिवाइड में। एक बार x -4 इज इक्वल टू 0 रख लो तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 को उधर फेंको तो 4, तो एक बार x की वैल्यू ये आएगी और एक बार x की वैल्यू ये आएगी। इसको कट कर सकते हो तो आंसर आ जाएगा -2, तो x इज इक्वल टू -2, ये सॉरी। ओके, तो ये फिफ्थ वाला हमारा ख़त्म। अब आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो। डन। ओके, तो देखो इसमें और भी क्वेश्चन है क्या, 5 ही क्वेश्चन है क्या, अच्छा और भी क्वेश्चन है, अभी तो 10 क्वेश्चन है। चलो 6th भी करवा देती हूँ फटाफट, ये 6 से बहुत इजी है तो मैं यही क्वेश्चन में ही करवा देती हूँ। देखो P की वैल्यू क्या, P मतलब क्या होता है, प्राइस पर यूनिट होता है, तो प्राइस पर यूनिट कितना दे रखा है 25, तो डिमांड व्हाट इट्स डिमांड, तो डिमांड क्या होगी, तो डिमांड फंक्शन तो हमको दे ही रखा है, तो D में आपको खाली 100 + 500 अपॉन 25 रख देना है, सिंपल। अब काट दो, तो 25 1 जा 25 2 जा 20 जा 500, तो आंसर आ जाएगा 120। आंसर क्या आ जाएगा 120। 120 यूनिट्स या रुपीज़, फटाफट बताओ, यूनिट या रुपी, यूनिट्स। डिमांड पूछी है तो नंबर आएंगे, कितने यूनिट्स की डिमांड होती है, तो ये डिमांड फंक्शन था, तो ये लिखना मत भूलना यूनिट, वरना आधा नंबर काट लेगी मैडम। ओके, बस यही सॉल्यूशन है। चलो 7th करवा देती हूँ, यहीं करवा देती हूँ। अब डिमांड फंक्शन देख रहा है, प्राइस पर यूनिट दे रखी है,
तो d इज इक्वल टू तो लिखा हुआ ही है, मैं रूट में इतना वापस लिख लो 4300, p की जगह मैं 25 लिख दूंगी। अरे यार 1 मिनट रुको बच्चों, ये बार बार बहुत परेशान करता है फ्लो में चलते रहे। 25 की पावर 2 अपॉन 3। अब सॉल्व कर लो, क्या आप सॉल्व कर सकते हो इसको, बोलो। यस मैम कर सकते हैं, करो तो फटाफट। d इज इक्वल टू 25 की पावर 2 होगी तो वो क्या आएगा 625। तो रूट में 4300 माइनस 625 डिवाइडेड बाय 3। अब पहले कैलसी है ना आप लोगों के पास, तो बस सॉर्ट कर दो। तो d इज इक्वल टू, अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखती हूँ, रूट में आ जाएगा आपका 1225, तो आंसर आ जाएगा आपका 35 क्या यूनिट्स। वेरी गुड, दिस इज योर आंसर। ले लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो फटाफट, ये बहुत इजी है इसलिए मैं यहीं करा रही हूँ। डन, ओके। 8th कराती हूँ, उसके लिए मुझे फिर जगह चाहिए होगी, तो मैं ये रब कर देती हूँ। आपने नहीं लिया है तो पीछे जाके पॉज करके लो। चलो 8th। अब p की जगह खाली आपको 10 रखना है और सप्लाई पूछा है तो सप्लाई आ जाएगा, सप्लाई फंक्शन देखा है तो s इज इक्वल टू, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, अलग पेन से लिखती हूँ तो आपको पता चलेगा। s इज इक्वल टू 50 प्लस 3, p की जगह क्या रखना है 10, प्लस 2, p की जगह क्या रखना है 10 का पावर स्क्वायर। सॉल्व करो, सॉल्व करो तो यहाँ पे आ जाएगा 50 प्लस 30 प्लस 10 का पावर होता है 100 और उसको 2 से इंटू करेंगे तो 200, तो आपका आंसर आ गया 280। और ये सप्लाई है तो यूनिट्स में ही जाएगा आंसर। डन, ले लो स्क्रीनशॉट। चलो 9th करवाती हूँ। अब क्या रखा है, द फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर 36 रेडियो, और x क्या है, x इज द रेडियो सेट, x यूनिट है, कितने यूनिट्स बिकते हैं, तो 36 के निकालनी है अपन को, ठीक है। कॉस्ट तो आप इसी फंक्शन में रख दो, c यानी कॉस्ट फंक्शन ही है, इज इक्वल टू, तो 36 का पावर स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 5 इंटू 36 प्लस 2500। अब 36 का स्क्वायर करोगे आप तो आएगा 1296 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 इंटू 36 करो तो 180 प्लस 2500। पहले 1296 को डिवाइडेड बाय 3 कर लो, सो यू विल गेट 432 प्लस 180 प्लस 2500। सो द आंसर इज 3112 रुपीज़ में, क्योंकि कॉस्ट है, रुपीज़ नहीं लिखोगे आधा नंबर कट जाएगा, रुपीज़ है ये, है ना। ओके डन, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देख लो, 3112 आ रहा है ना, देखो आपके में होगा, यहाँ पे 7 तक आंसर है। और लास्ट 10th, अब इस इक्वेशन में x की जगह, इस इक्वेशन में x की जगह क्या रख लो 25 यूनिट रख लो, तो सी एक्स इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3 इंटू 25 प्लस 100। सॉल्व करो तो आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 25 इंटू 3 75 प्लस 100। सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 125 प्लस 175 कर दूँ इसको सीधे, तो आ जाएगा 300 रुपीज़ में आएगा क्या, येस, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो अ कॉस्ट। ओके, तो ये आंसर आपका 10, ले लो स्क्रीनशॉट। तो चैप्टर 8 मैंने आपको करवा दिया आपकी डिमांड पर आप मांग रहे हो तो हम दे रहे हैं, पर ध्यान रहे बच्चा कि आप ये वीडियो देखो, मैं ऐसा नहीं है कि 11th के साथ कोई बैर है, 12th के इतने सारे वीडियो डाले थे मैम, आप 11th के नहीं डाल रही हो, क्योंकि व्यूज़ ही नहीं मिलते, आप देखते नहीं हो, पूरा नहीं देखते हो, इसलिए मज़ा ही नहीं आता बनाने में। आप कमेंट नहीं करते हो, देख के रुक जाते हो, तो मज़ा कब आएगा मुझे भी काम करने में, जब आप सामने से रिप्लाई करोगे।
अब 2 दिन एक ही मतलब जो अकाउंट्स के जो वीडियो चढ़ाए थे उनमें हर वीडियो में ये कमेंट है मैम स्टैटिस्टिक्स। तो मैंने कहा ठीक है आज एक वीडियो बनाती हूँ। अब इसमें जितने अच्छे कमेंट होंगे, जितने ज़्यादा कमेंट होंगे, उतनी जल्दी आपको दूसरा वीडियो मिल जाएगा। दूसरा, हम लोग न्यू चांदखेड़ा में ऑफलाइन क्लासेस चलाते हैं। अगर आपको हमारी टीचिंग पसंद आ रहे हैं और आपको हमारे मेथड्स पसंद आ रहे हैं तो आप 12th स्टैंडर्ड के लिए हमारे यहाँ रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और आपको इससे डिटेल इंक्वायरी चाहिए तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको मेरा नंबर मिलेगा और आप डायरेक्ट मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डरना मत, आप आराम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, नॉट एन इशू, ओके। चलो बाय। पर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, जितने ज़्यादा व्यू होंगे उतना आपको स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन फटाफट मिल जाएगा, ठीक है। चलो बाय, हैव अ नाइस डे।